आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस किया था। आज हम बैलेंस शीट में बताते हैं कि बैलेंस शीट के अंदर जितनी एसेट्स होंगी वो सारी की सारी इधर इस कॉलम के नीचे। अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग में भी हो सकता है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन हो तो वो भी लेस डेप्रिसिएशन करके नेट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। डेटर है वो आ जाएंगे, अदर एसेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आएगा कैपिटल। कैपिटल में अगर कोई ड्राइंग हुई है तो वो लेस हो जाएगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी लेस। ऐसे ही अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस हो जाएगा। नेट प्रॉफिट और लॉस ये वो है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा। अगर नेट प्रॉफिट है तो वो इधर प्लस हो जाएगा और नेट लॉस आया है तो माइनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में गिवन हो तो उनका क्या करना चाहिए। अब ये एडजस्टमेंट है। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में एक बात ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट। जो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है तब ट्रेडिंग के क्रेडिट में, इधर ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में वो प्लस हो। सेकंड बात आती है अब, अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिर्फ डायरेक्टली बैलेंस शीट के अंदर शो हो। नेक्स्ट बात आती है बेटा, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ड्यू बट नॉट पेड और ये करंट ईयर का है। एक्सपेंस आपको 3 टाइप्स के मिल सकते हैं, करंट ईयर का मिलेगा, प्रीवियस ईयर का मिलेगा और नेक्स्ट ईयर का, या जिसको एडवांस ईयर भी बोल सकते हैं, उसका मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस ईयर से रिलेटेड है। अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो उसका इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ड्यू बट नॉट पेड। एक्सपेंस हमारा हो चुका है बट अभी पे नहीं किया और ये करंट ईयर से रिलेटेड है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में हमको जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल सैलरी, एज्यूमेड सैलरी, अगर सैलरी 10,000 गिवन है तो और एडजस्टमेंट में गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर में 2,000, तो टोटल सैलरी जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट अकाउंट में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सॉरी नॉट क्रेडिट बट डेबिट में आएगी, वो 10,000 प्लस 2,000 है, टोटल सैलरी 12,000 आएगी। ऐसे ही एक्रूड इनकम होती है। एक्रूड इनकम होती है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। उसमें जैसे करंट ईयर में आपकी करंट ईयर में आपकी 2016 की है इनकम, अभी रिसीव नहीं हुई है, करंट ईयर से रिलेटेड है इनकम, तो यानी जो बैलेंस के क्रेडिट साइड में ये प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तो यहां देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो हमने इसको प्लस किया हुआ, एक्रूड इनकम थी तो हमने यहां पर उसको इनकम में प्लस किया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है बेटे प्रीपेड एक्सपेंस। जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, यानी वो इस साल का नहीं है तो एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, यहाँ पर ये 1,000, यहाँ भी ब्रैकेट आएगी या माइनस हो जाएगी। उसके बाद ऐसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, इट मींस इट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर, तो वो यहां पर माइनस हो जाएगी। अब मैंने जैसे बिगिनिंग में बताया था कि ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट,
तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये हमारी 2000 की लायबिलिटी बनेगी जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमने पे किया है तो ये हमारी एसेट बनेगी जो ये रही। उसके बाद हमें एडवांस इनकम मिली है, वो हमारी लायबिलिटी का पार्ट है, जैसे ये 5000 है, यहाँ पे लायबिलिटी का पार्ट है। एक्रूड इनकम है हमारी, तो वो एक्रूड इनकम है वो हमारी एसेट बनेगी, एक्रूड इनकम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी, 1 लाख का 10% 10,000 माइनस करके बैलेंस शीट में 90,000 शो हो जाएगी। उसके बाद जो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे आएगा इंटरेस्ट, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए गेन है तो पीएनएल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में कैपिटल में से लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है बेटा, फॉर एग्जांपल आपको 3 चीज मिलेंगी एडजस्टमेंट के अंदर और ट्रायल बैलेंस में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो अब क्या करें। जैसे बैड डेट्स एडजस्टमेंट में गिवन है 4000, ये कहता है न्यू प्रोविजन बनाइए 10% और डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डेटर्स 500 बना दीजिए। ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है 50,000 के, बैड डेट्स गिवन है 3000 का और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 गिवन है। तो अब देखिए बेटा, अगर जैसे मैंने बताया ट्रायल बैलेंस के सिंगल इफेक्ट और एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट, तो यहां पर जो ये बैड डेट्स हुए हैं ट्रायल बैलेंस का, ये वाला तो आ जाएगा यहां पर। उसके बाद जो एडजस्टमेंट में गिवन हुए हैं 4000 बैड डेट्स, ये आएंगे बेटा फर्दर बैड डेट्स, ये रहे यहां पे फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स, आप फर्दर बैड डेट्स के बाद ऐसे ही बैलेंस शीट में आप ये करेंगे कि डेटर 50,000 के दिखाएंगे, फर्दर बैड डेट्स करेंगे, तो यानी आपके जो नेट गुड डेटर्स रह गए 46,000 के रह गए। अब क्वेश्चन ने बताया है कि बनाइए न्यू प्रोविजन 10%, इसका न्यू प्रोविजन बनता है 4600। अब 4600 को इसमें से माइनस करके आपका जो नेट आ गया अमाउंट वो आ गया आपका 41,400 और डिस्काउंट प्रोविजन दिया था वो 500, यहां पर और माइनस करके ये बिल्कुल नेट अमाउंट आपका 40,900 आ गया। और पीएनएल में क्या हुआ, पीएनएल में डिस्काउंट फॉर प्रोविजन आप यहां डेबिट कर देंगे। अब यहां पर या तो नोर ऐड कर दें यहां पर कि 4600 जो 10% न्यू प्रोविजन है, ये न्यू प्रोविजन इधर और ओल्ड प्रोविजन को आप क्रेडिट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें एक ट्रीटमेंट और कर सकते हैं कि आप इसको यहीं पर बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स को 7000 प्लस कर दीजिए और 2 न्यू प्रोविजन करके सेपरेट एंट्री कर दीजिए 4600 की सेम, तो वो भी एक ही बात है। अगर आप टोटल करके लिखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि प्रोविजन की, प्रोविजन यहां पर आपने माइनस कर दिया। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि जो प्रोविजन है, अब न्यू प्रोविजन, इस बुक में एक एडजस्टमेंट और होती है, इन्होंने बोला कि न्यू प्रोविजन डाउटफुल डेट के लिए 10% बनाइए। तो कुछ बुक में आपको ये भी मिल सकता है कि वहां पर लिखा होगा 2 न्यू प्रोविजन, प्रोविजन करके एंट्री होगी और वहां पे 3600 गिवन होगा। तो इन्होंने नेट बना, यहां पर ये नेट होता है बेटे प्रोविजन, इसका मतलब ये होता है नेट का कि 1000 का 1000 का प्रोविजन आपने पहले बना रखा था, तो और उस टोटल बनाना कितने का है 4600 का और 1000 का आपने पहले बना रखा है, तो नेट आपका 3600 का रह गया। आप नेट भी दिखा सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं कि ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट कर दीजिए, न्यू प्रोविजन को डेबिट कर दीजिए। बेस्ट तरीका मुझे यही लगता है कि ओल्ड प्रोविजन को आप डेटर के केस में ओल्ड प्रोविजन को आप क्रेडिट कर दीजिए, न्यू प्रोविजन को
डेबिट कर दीजिए, इससे एंट्री नहीं होती। उसके बाद हमारे पास नई नेक्स्ट एंट्री आती है लॉस बाय फायर। तो नेक्स्ट होता है लॉस बाय फायर ऑफ इंश्योर्ड गुड्स। आपको ये मिल सकता है इंश्योर्ड गुड्स का। तो उस केस में फॉर एग्जांपल कि आपकी गुड्स जो जल गई थी वो 10,000 की जल गई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम 7,000 का क्लेम देंगे, और तो एक्चुअल लॉस रह गया आपका 3,000 का। तो उस केस में बेटे, हाँ, उस केस में आपका जो परचेज यहाँ पे 1 लाख की होगी, तो कुछ बुक में या तो परचेज में इसमें लॉस बाय फायर करके माइनस कर रखा होगा 10,000, या फिर आप उसको क्रेडिट में भी लॉस बाय फायर करके ये एंट्री दिखा सकते हैं 10,000। यहां पर पूरे अमाउंट का लॉस आएगा और यहां पर जो आप नेट लॉस दिखाएंगे 3,000 दिखा सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि यहां पर अगर आप पूरा दिखाते हैं कि लॉस बाय फायर में 10,000 पूरा दिखाते हैं यहां पर, तो यहां पर एक चीज और दिखानी पड़ेगी आपको, बाय इंश्योरेंस क्लेम में 7,000 आप यहां दिखाएंगे, और फिर भी अल्टीमेट जो इफेक्ट रह गया वो डेबिट साइड में 3,000 का रह गया, 3,000 का डेबिट साइड में। तो आपको दोनों चीज मिल सकती है कि 10 बुक्स में 10,000 का पूरा शिफ्ट किया, इंश्योरेंस क्लेम ने जो एक्सेप्ट किया वो यहां डाल दिया, और नहीं तो नेट लॉस आप पीएनएल में डेबिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, और बैलेंस शीट में ये एडजस्टमेंट डिपेंड करती है। अगर एडजस्टमेंट में खाली लिखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और पेड, तब बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट यहां पे नहीं आएगी इंश्योरेंस क्लेम की। अगर उसने लिखा कि इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम, अगर उसने क्लेम को सिर्फ एक्सेप्ट किया है, तो आप उसको यहां पर 7,000 इंश्योरेंस क्लेम में 7,000 एज ए एसेट दिखेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटे कि गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस और रिटर्न बेसिस का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल कि 1 फैब 2021 को आपने कोई गुड्स रिटर्न बेसिस पे अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, कि फॉर एग्जांपल किसी भी स्टेट में, मान लो हिमाचल भेजा था कि भाई अगर पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो हमारी गुड्स रिटर्न कर देना। तो अब 31 मार्च को आपको अपनी बुक क्लोज करनी है, तो आप एंट्रियां क्या करेंगे? तो उस केस में आप इसके 3 जगह इफेक्ट आएंगे बेटा, और कोस्ट को ध्यान से देखिएगा। कोस्ट प्राइस थी 500 रुपए, सेलिंग प्राइस था 600 रुपीज। तो सेल को आप ट्रेडिंग अकाउंट में सेल को यहां पर 600 से कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। डेटर को भी आप 600 से रिड्यूस करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको 500 से इंक्रीज कर देंगे, दोनों जगह पर, ट्रेडिंग में भी कर देंगे और आप बैलेंस शीट में भी कर देंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, ये फॉर्मूला 11-12 में भी आप लोग देख चुके हैं कि अगर नेट प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर कमीशन 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो बिफोर वाला केस है तो नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल अगर 10,000 है तो 10,000 इंटू में 100 करके जो भी अमाउंट कैलकुलेटेड आएगा, आप उसको एज ए मैनेजर कमीशन पेनल अकाउंट में डेबिट में शो कर देंगे। अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसी केस में 10,000 रेट 10% प्लस में 10, इट मींस कि 10,000 इंटू में 10 डिवाइड बाय 110, ये चीज आएगी आपकी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के केस में। नेक्स्ट बात आती है परचेज एडजस्टमेंट। परचेज एडजस्टमेंट में जहां पर भी आपको क्वेश्चन में परचेज एडजस्टेड गिवन होगी, तो बेटा उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक आप नहीं शो करेंगे, सीधा ट्रेडिंग के अंदर परचेज एडजस्टेड शो करेंगे। परचेज एडजस्टेड ही आएगा यहां पर, जो भी हो, ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा। उसके बाद अब आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और लोन अकाउंट। अगर आपने कहीं पर इंटरेस्ट आया है, जो कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी को लोन दे रखा है, तो पीएनएल के क्रेडिट में
और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नेक्स्ट आता है अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस हो गई। पहले हमने किया था जिसमें गुड्स का इंश्योरेंस था, अब यहां पर नहीं है, तो जितना जो कॉस्ट वैल्यू से शो करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप अगेन वो कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 1500 की गुड्स को रिड्यूस करेंगे, 15 यहां दिखाएंगे लॉस बाय फायर या गुड्स लॉस्ट, और पीएनएल के डेबिट में एट कॉस्ट वैल्यू। अगर कोई गुड्स चैरिटी के लिए दिया है या सैंपल में दिया है, तो आप उसको परचेज में से माइनस करेंगे और पीएनएल के डेबिट में शो करेंगे। नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स हमारी कोई ओनर ले गया है तो वो एज ए ड्राइंग बनेगी, और ड्राइंग पर लेस फ्रॉम द परचेज, और कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे ड्राइंग को माइनस करते हैं कैपिटल में से, तो वो माइनस हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड सेल, कोई सेल हुई थी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उस सेल में क्या करेंगे, सेल्स के अंदर 10,000 प्लस करेंगे और डेटर इंक्रीज करेंगे 10,000 से। अगर परचेज ऐसे ही अनरिकॉर्डेड परचेज हमने कोई परचेज की थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो परचेज में ऐड करेंगे और क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर कोई एसेट हमने सेल करी है, उसमें प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल उसकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू 10,000 थी हमारे पास, तो सोल्ड हमने वो कर दी 12,000 पे, तो प्रॉफिट हो गया 2,000 का, तो 2,000 पीएनएल के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में से 10,000 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल अगेन की 10,000 की गुड्स थी, लेकिन वो नॉट गुड्स बट एसेट 10,000 की थी और वो हमने सेल कर दी 7,500 में, तो लॉस हो गया हमारा 2,500 का। तो पीएनएल के डेबिट में 2,500 और बैलेंस शीट में से 10,000 पूरा माइनस कर देंगे। ये थी सारी एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट।